मुझे आज तक यकीन नहीं आता कि एक छोटी सी गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो गलती उस वक्त मुझे बिल्कुल मामूली लगी थी, जैसे रोजमर्रा की कोई साधारण सी बात हो, लेकिन उसी पल ने मेरी तकदीर बदल दी। अब जब भी रात की खामोशी गहरी होती है, जब सब सो रहे होते हैं और बस मेरी धड़कनों की आहट कमरे में गूंजती है, तो मुझे वही लम्हा फिर से याद आता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह उसी वक्त कैद हो गई थी और आज तक आज़ाद नहीं हो पाई। मैं एक आम औरत थी। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। घर की चौखट, बच्चे, चूल्हा, आंगन और वही सुकून जिसकी तलाश हर औरत करती है। मगर वो सुकून मुझसे छिन गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। और अब जब मैं पलटकर सोचती हूँ तो लगता है काश उस दिन मैंने वो कदम अपने घर से बाहर न रखा होता। हमारा गांव छोटा था। इक्का दुक्का घर, कच्ची गलियां और खेतों की लंबी सतरें। सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। मगर गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था, वीरान और सुनसान। उसके दरवाजे हमेशा बंद रहते, खिड़कियों की लकड़ी गल चुकी थी और छत पर झाड़ पत्तों का ढेर जम गया था। लोग कहते थे उस घर में बरसों से कोई नहीं रहता। बच्चे वहाँ खेलने से डरते, औरतें वहाँ से गुजरते वक्त दुपट्टा सर पर कस लेती और मर्द भी कोशिश करते कि उसकी परछाई तक उन पर न पड़े। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब बस लोगों की बातें हैं। डर भी एक आदत है और आदत पीढ़ियों से चली आ रही हो तो यकीन में बदल जाती है। मगर सच्चाई क्या है, ये मैंने उस दिन जाना जब मेरी किस्मत उस घर की तरफ खिंच गई। उस दिन दोपहर का वक्त था। धूप पूरे गांव पर तनी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा बिल्कुल थम गई थी। पत्ते भी हिलना बंद हो गए थे, जैसे सब किसी इंतजार में खामोश खड़े हों। मैं आंगन में बैठी काम निपटा रही थी कि अचानक मेरे छोटे बेटे ने आकर कहा, अम्मी, एक चूजा भाग गया है। मैं उठी और देखा तो वाकई सबसे छोटा चूजा झपट कर उधर भागा था जहां वो वीरान घर खड़ा था। मेरी नजरें उस पर टिक गईं। दिल में एक हल्की सी घबराहट भी उठी, मगर फिर मैंने सोचा बस एक चूजा ही तो है, कौन सा खतरा है इसमें। मैं धीरे धीरे उस तरफ चली। घर पास आते ही बदन पर सिहरन दौड़ गई। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जगह जगह दरारें और छत पर सूखे पत्ते ऐसे जमे थे जैसे बरसों से किसी ने साफ न किया हो। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लकड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई। मैंने सोचा बस अंदर झांककर चूजा उठा लूं और जल्दी से बाहर निकल जाऊं। मगर जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका सीने तक उतर गया। ऐसा लगा जैसे घर ने खुद सांस भरकर मुझे अंदर खींच लिया हो। अंदर अंधेरा था। खिड़कियों से हल्की रोशनी छनकर गिर रही थी। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। मुझे अपने पांवों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, जैसे सारा घर उस आवाज को निगलकर और गूंजा कर लौटा रहा हो। मैंने कोने में देखा छोटा चूजा वहीं चुपचाप बैठा था। मैंने हौले से कहा, यहाँ छुपकर बैठे हो, चलो मेरे साथ। उस वक़्त मैंने समझा कि मेरी आवाज़ सिर्फ उस चूजे तक पहुंची है, मगर सच्चाई ये थी कि घर की खामोशी ने भी मेरी आवाज़ को सुन लिया था। और वो जो बरसों से सोया हुआ था, अचानक मेरी मौजूदगी से जाग उठा। चूजा मेरी तरफ देखने भी नहीं आया, बस चुपचाप जमीन पर सर झुकाए बैठा रहा। मैंने झुककर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। बदन में ठंडक उतर गई। मैं धीरे से पलटी तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर पड़ी दरारों से छनकर आती हल्की रोशनी और जमीन पर मेरी अपनी परछाई। लेकिन उस पल मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई है। हवा भी बिना वजह भारी हो गई थी। मैंने जल्दी से चूजा उठाया और कहने लगी, चलो अब देर मत करो। ये लफ्ज जैसे ही मेरे मुंह से निकले, अचानक पूरे घर में एक अजीब सी सरसराहट गूंज गई। मैं थम गई। दिल तेजी से धड़कने लगा।
दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो लगा जैसे कोई मेरी चाल की नकल कर रहा हो। एक कदम मैं रखती तो दूसरा कदम पीछे से उठता। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा आधा बंद हो गया था। मैंने पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया तो दरवाजा खुला और मैं तेजी से बाहर भाग आई। धूप अब भी वही थी, गांव वैसा ही था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार करवट बदलती रही। आंख लगती तो वही घर सामने आ जाता, वही अंधेरा, वही गूंजती सरसराहट। और सबसे डरावना ये कि जब भी मैं नींद में अपने होंठ हिलाती, मुझे लगता था कोई मेरे कानों में बहुत पास आकर वही लफ्ज दोहरा रहा है, चलो अब देर मत करो। अगली सुबह जब मैं उठी तो घर वालों ने कहा कि मैं अजीब लग रही हूँ। चेहरा फीका था, आंखों के नीचे गहरे घेरे बन चुके थे। मैंने हंसकर टाल दिया, मगर अंदर से मुझे पता था कि कुछ मेरे साथ घर से बाहर नहीं आया, बल्कि वहीं से मेरे साथ लौट आया है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बर्तन अपने आप खनक उठते, दरवाजे बिना हवा के चरमराते, और सबसे डरावना ये कि कई बार मुझे अपने कमरे के कोने में परछाई सी खड़ी दिखाई देती। मैं हिम्मत करके जब देखती तो वहां कुछ नहीं होता, मगर वो एहसास मेरे सीने पर बोझ बनकर जम जाता। घर वालों ने समझा कि शायद मैं थक गई हूं, मगर एक रात जब मेरे बच्चे कमरे में सो रहे थे और मैंने साफ देखा कि उनकी चारपाई के पास कोई झुककर खड़ा है, तब मेरे होश उड़ गए। मैं चीख कर उठी, लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बच्चों ने भी कहा कि उन्हें ऐसा लगा था कोई उनके बालों में उंगलियां फेर रहा है। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मैं अकेली नहीं हूं। उस वक़्त तक मैंने ये मान लिया था कि जो भी मेरे साथ उस पुराने घर से आया है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं देख रहा, बल्कि मेरे बच्चों के आसपास भी मंडरा रहा है। ये सोचकर मेरी रूह कांप उठती थी। मैं कोशिश करती सबके सामने हिम्मत दिखाऊं, मगर जैसे ही अंधेरा फैलता मेरा दिल कांपने लगता। कुछ दिनों तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सोचा शायद मैं वहम कर रही हूं, लेकिन फिर वो वाकया हुआ जिसने मेरे यकीन को पक्का कर दिया। मैं रसोई में थी, रात का वक्त था और सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरी पीठ पर हल्की सी थपकी दी। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मैं समझ नहीं पाई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वही थपकी दोबारा महसूस हुई। इस बार मेरे हाथ से चमचे की आहट गिर पड़ी। मैं डरकर कमरे से बाहर भागी, मगर आंगन में जाते ही मेरी नजर ऊपर छत पर पड़ी। वहां वही चूजा खड़ा था जिसे मैं उस दिन घर से लेकर आई थी, लेकिन उसकी शक्ल में कुछ अजीब सा था। वो मुझे घूर रहा था और उसकी परछाई पीछे दीवार पर इंसानी लग रही थी। मैं कांप गई। जैसे ही मैंने आवाज लगाई, चूजा गायब हो गया। अगली सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हिम्मत करके अपने शौहर को सब कुछ बताया। उन्होंने पहले तो मुझे डांटा कि मैं बेवजह डर रही हूं, लेकिन जब मैंने रोते हुए कहा कि ये मेरे बच्चों के साथ भी हो रहा है, तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। गांव में ये बातें छुपाना मुश्किल था। पड़ोस की औरतों को खबर लगी तो उन्होंने कहा कि वो घर हमेशा से बुरी आत्माओं का है। किसी ने बताया वहां बरसों पहले एक हादसा हुआ था। किसी ने कहा कि वहां जिन्नात रहते हैं। हर किसी के पास अलग कहानी थी, मगर किसी के पास हल नहीं था। आखिरकार घर वालों ने गांव के हकीम को बुलाया। हकीम ने कुछ दुआएं पढ़ी, पानी पर दम किया और मुझे पिलाया। कुछ देर के लिए हल्का सुकून मिला। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं उसी पुराने घर में खड़ी थी। अंधेरे में 7 परछाइयां मेरे चारों तरफ घूम रही थीं। उनकी आंखें नहीं थीं, बस काले धब्बे थे। उनमें से एक ने मेरी तरफ झुककर कहा, तुमने हमें जगा दिया है, अब हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं चीखते हुए नींद से जागी। बदन पसीने से तर था और कमरा ठंडा जैसे बर्फ खाना।
मेरे पास लेटे बच्चे कांप रहे थे और उनकी आंखों में डर वही था जो मेरे सपने में था। टाइम इक्वल्स 2 seconds।